हेलो डियर माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट जानेंगे चैप्टर 8 के। ये चैप्टर में थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चों का मानना है, लेकिन मेरी तरफ से डिफिकल्ट नहीं, इसको क्या बनाएंगे हम? आसान बनाएंगे। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में और आप इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले देखते हैं। ठीक है, आपका क्लास 10th का चैप्टर है और कॉन्सेप्ट क्लास है पूरी आपकी। पहले हम इसको देते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को। हमने 3 पार्टों में बांटा है कि हम उसको किस स्टेज में पढ़ेंगे? 3 स्टेज में पढ़ेंगे। पहले स्टेज में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे हम रेशियो चेक देखेंगे कि कौन कौन से रेशियो है। सेकंड है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, एंगल्स जानेंगे। ठीक है, और तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होती है। यहाँ तक बात क्लियर? अगर कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करना है वो आप जानते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से, उससे पहले हम ये जानते हैं। ये ट्राइंगल आपने सब देखा होगा, सबने देखा होगा, जिसमें जो एंगल आर है ये कितने डिग्री का है? 90। ठीक है, ये क्या है? थीटा। और थीटा के हमेशा सामने वाली कौन सी होती है साइड? होती है परपेंडिकुलर, इसे लंबवत कहते हैं। ठीक है, ये होती है हाइपोटेन्यूस और ये होता है बेस। बेस मतलब होता है आधार। जैसे आपका घर है, सपोज कीजिए, तो उसका जो नीचे जो नींव भरी गई है उसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और साइड से जो दीवार खड़ी है उसको आपके लिए परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, और परपेंडिकुलर के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। ठीक, उससे पहले एक ट्रिक है और वैसे आप सभी जानते होंगे। ठीक है, और जो नहीं जानते वो आज सीख लेंगे। बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये सबके लिए क्लास है। और किसी को स्लो लगता है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा के जल्दी खत्म कर सकता है क्लास को। तो इसका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये दो बात याद रहेंगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। और भी है, अपने मन से आप कैसे बना सकते हो जो आपको इजी हो याद करने के लिए। ठीक है, आई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन है और इसके तीन के अपोजिट है। अपोजिट होते हैं उल्टे। साइन थीटा का जो उल्टा है वो कॉस, कॉसेक थीटा। कॉस का जो है वो सेक थीटा। टेन थीटा का कॉट थीटा। ये बात याद रहेंगी? याद रहेंगी। ठीक है, आपसे प्रॉमिस करेंगे जो भी आप कॉन्सेप्ट क्लास देखते हो इसके आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर, और इसको टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे और पेपर से पहले इनको पढ़ के जरूर जाएंगे। आपने अगर सारी कॉन्सेप्ट क्लास के नोट्स बना लिए तो आपको पूरी बुक गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन से पॉइंट क्या है, वो इसी में आपको क्लियर सारे हो जाएंगे। ठीक है, आई जो साइन थीटा है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा है ये क्या होता है? आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका फिर उल्टा है, अगर ये P अपॉन बी है मतलब ये पी एच है, पी एच, तो कोसेक क्या होगा? इसका उल्टा एच पी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। कॉस जो है, कॉस है बी एच, बेस हाइपोटेन्यूज। सेक इसका उल्टा है तो क्या होगा? एच बी, एच बी होगा। टेन थीटा, टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिखते हैं और कॉट थीटा को कॉस बटे साइन भी लिखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो टेन थीटा है, टेन थीटा का होगा पी बटे बी, तो परपेंडिकुलर बटे बेस। और अगर कॉट की बात करेंगे तो उल्टा बेस बटे परपेंडिकुलर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेनी है। डिपेंड आपको करता है कैसे याद करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप ये तीन याद कर लेते हैं, तीन इसके अपोजिट है, उल्टे अपने आप याद रहेंगे। और ये बात याद रखनी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ से क्या होता है, जो एंगल्स है साइन 30, साइन 45, साइन 90,
इनकी वैल्यू रखनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है। यही 8 चैप्टर में यूज है, यही आपका 9 जो एप्लीकेशन है, जो 9th वाला चैप्टर है, जो हाइट वाला आएगा, इसमें एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी आदमी ने टावर को देखा, बताइए कितने डिग्री का, तो वो वहां पर ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको आप क्या करेंगे, लर्न। तो प्रॉमिस करते हैं कि इसका और मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे और इजी वे बता दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको बात याद रखनी है। हमें कौन कौन सी याद करनी है, 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 और 90, ये बात याद हो गई। फिर आपको याद है साइन, कॉस, टेन, ये तीन मैंने यहाँ बताए थे, वही तीन यहाँ पे सीरियल से याद करोगे, दिक्कत नहीं होगी। साइन, कॉस, टेन, उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक आएगा, फिर कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये लाइन से चारों याद हो गए आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। साइन की लाइन आपको याद कर लेनी है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√3, 60 पर √3 बटे में 2, 90। अब इसका उल्टा क्या होता है भाई, देखो उल्टा नहीं करना, ये नहीं देखना कि साइन का उल्टा कॉस है उसमें अगर नहीं, साइन में ये हो गई, कॉस में इसका उल्टा है, उल्टा मतलब यहाँ से a, फिर √3, फिर 1/√3, फिर 1/2, 0, फिर टेन, टेन में 0, 1/√3, 1, √3। अब इसका मिलता हुआ जुलता देख लो, कोई है नहीं। आप एक चीज देखिए, ठीक है, ये दो तो याद हो जाएंगी, पहली और दूसरी इसकी सिमिलर है। और कोई सिमिलर दिख रही है आपको कि जिससे हम याद कर सके, वो थ्रू हो सके? हाँ, ये वाली टेन और कॉट। देखिए यहाँ 0, 1√3, 1√3 नॉट, इसमें पहले नॉन डिफाइन आ गया, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, 0, ये वाली और ये वाली स्टार मार्क कर दो उसको, ठीक है, उस पर टिक लगा दिया, ठीक है। बचा ये वाली, इसको लिखा आपने कोसेक और सेक, ठीक है। इसका कैसे याद करेंगे, देखिए ये गए आप, फिर यहां से एन डी, जैसे 1 आ गया पहले, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर √2, 2, फिर एन, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर ये वाली, तो आपको सब में से एक एक याद करनी है, दूसरी उसकी अपोजिट है, ठीक है। याद रखेंगे तो थम्स अप कर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो। नेक्स्ट टॉपिक 3, हमारा जो सब टॉपिक है 3, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लास में कुछ भी कराऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फालतू चीजें हम इसमें नहीं करेंगे डिस्कस, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, वो जो पेपर में आएंगे 100%, या उनका यूज होगा, सिर्फ उनकी बात करेंगे। और 100% की गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर नहीं, आपका क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा, सिर्फ ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी जो दूसरी आइडेंटिटी होती है, साइन को यहाँ रखेंगे, ये कॉस प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। दो आइडेंटिटी बन गई, पहली, ये दूसरी। तीसरी कैसे बनेगी, कॉस यहाँ रहेगा, साइन या प्लस का है तो इधर जाके माइनस का होगा, ये माइनस का हो गया, ये तीसरी, तीन हो गई। ऐसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एक होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, वैसे ओरिजिनल ये होता है इसका। फिर इसमें से सब निकले, ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है, जैसे ये है, ये इनका क्या है, ओरिजिनल है, और उसके बाद इनमें से ए निकले, ऐसे ही ये है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपका एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये आप तीनों याद कर लेंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एज योर विश, ये आपकी इच्छा है। फिर सम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इनमें से 7-8 कम से कम आपको याद होनी चाहिए, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 3 4 5, 3 4 5 के कैसे आपने ऐसे ये निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको मान लो 2 पता है, 3 साइड पता करना है, 3 है, 4 है, ये वाली साइड क्या होगी, 5 होगी। प्रूफ कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्रू क्या ये होती है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मान लो बेस 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 4 ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं पता हमें, इसको निकालना है, तो ये होती है आपकी 4, 3 का स्क्वायर 9, 16,
ठीक है, यह एच स्क्वायर, 9 और 16 कितने होते हैं 25, यहाँ से स्क्वायर उठेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 क्या होता है 5 आ गया। तो इतनी आपको मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए अगर आप ट्रिपलेट याद रखेंगे तो उससे आपको आसानी होगी और आप क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। अगर यहाँ तक की बात क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नेक्स्ट जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये आप कमेंट करके बताएं, मैं उसी टॉपिक पर नेक्स्ट लेके आऊंगा। हमने इससे भी पुराने पहले भी वीडियो डाल दी है कॉन्सेप्ट की, जो भी इस वीडियो में जुड़ा है वो हमारी पुरानी वीडियो को भी देख ले। और जैसे ही सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैथ कॉन्सेप्ट क्लास 10th के नाम से, उसमें जाके आप ये सारे मिल जाएंगे आपको वीडियो चैप्टर वाइज, आप वहां से सारे सारे नोट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत।